हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग चैप्टर लेके। जावास्क्रिप्ट का ये चैप्टर है। हमने रिसेंटली कंडीशन को स्टार्ट किया था, यानी कि हमने कंडीशन को स्टार्ट कर लिया था पढ़ना। अब हमें कंडीशन में और ज्यादा आगे कोड करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको एक फाइल बना लेना है, इस तरीके से उसको कंट्रोल ओ करके ब्राउजर में रन कर लेना है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर रन कर लिया है, अब मैं आगे काम करूंगा। देखिए, अभी तक इसके नीचे एक बटन भी बना देंगे, तो यहाँ पर आइए, इसके नीचे एक बटन इस तरीके से बनाइए, यानी कि बट सॉरी कंट्रोल जेड करेंगे और यहाँ पर बटन इस तरीके से मैंने बना दिया इसके नीचे। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लिक मी। मैंने क्लिक मी लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप भी क्लिक मी ही लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट को इनेबल करेंगे इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ टेस्टिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट को इनेबल कर लिया। सबसे पहले H1 को सिलेक्ट कर लूंगा, यानी कि जो H1 है, तो लेट H1 इस नाम से वेरिएबल बनाइए। और यहाँ पर क्या करिए, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करिए इस तरीके से। और यहाँ पर जो H1 है आपका, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर H1 को सिलेक्ट कर लिया। टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे, उसके बाद लेट BTN नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर इस तरीके से डिफाइन करेंगे। और जो बीटीएन यानी कि जो आपका बटन है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने बटन को भी सिलेक्ट कर लिया, दोनों को आपने सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, बीटीएन में ऑन क्लिक लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि हम इवेंट वगैरह डिफाइन कर रहे हैं। तो बीटीएन में ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर एक कॉल बैक देंगे, तो आप चाहे तो एरो फंक्शन का कॉल बैक दीजिए, या आप चाहे तो फंक्शन कीवर्ड के साथ कॉल बैक दीजिए, कोई भी इशू नहीं है। अब यहाँ पर अलर्ट में लिखेंगे इस तरीके से हम, यानी कि अलर्ट में लिख देते हैं सक्सेस। तो मैंने ऐसे ही बस सक्सेस लिख दिया। टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे और रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। देखिए, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो अलर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपका सिस्टम यानी कि सब कुछ सही है, आगे आप काम कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, H1 का जो डेटा है वो निकाल लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लेट डेटा इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर क्या करूंगा, H1 के अंदर डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करूंगा। तो इसका जो डेटा है वो निकल के आ जाएगा। इनर यहाँ पर लिख देंगे इनर एचटीएमएल, तो इसका जो डेटा वो निकल के आ जाएगा। आप अलर्ट में जरा पास कर दीजिए डेटा को। इस तरीके से मैंने डेटा यहाँ पर पास कर दिया, यानी कि डेटा किस तरह से डिफाइन कर दिया है ना। तो जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा अब अलर्ट में। तो H1 के अंदर जो भी लिखा होगा, जैसे कैपिटल या स्मॉल में जैसे लिखा होगा वैसे ही आएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने सब कुछ कैपिटल में लिख रखा है, क्लिक करेंगे तो देखिए कैपिटल में आया इस तरीके से, है ना। यानी कि जिस जैसे आपका यहाँ पर डेटा लिखा होगा वैसे ही आपको रिटर्न आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर लिख रखा है उसी तरीके से डेटा आया क्लिक करने पे। तो ऐसा भी आपको कुछ समझाना है, इसलिए मैं ये निकाल लिया हूँ। आप क्या करेंगे, इस पर कंडीशन पास करेंगे। यहाँ पर आइए जरा, एक कंडीशन में पास करता हूँ इफ। तो कंडीशन पास करने के लिए सबसे पहले आपको इफ लिखना है, उसके बाद आपको इसका बॉडी बना देना है, और यहाँ पर आपको मैच करना है कंडीशन, यानी कि डेटा में हमें कुछ मैच करना है। तो डेटा सबसे पहले लिखेंगे और मैच करेंगे इक्वल टू ऑपरेटर से, और यहाँ पर लिख देंगे जस्ट फॉर कोड। जस्ट फॉर कोड, अगर डेटा में जस्ट फॉर कोड मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अलर्ट में मैच। या अलर्ट का ना यूज करके आप एक काम करिए, जरा यहाँ पर एक पी टैग बना दीजिए। इसी बटन के नीचे एक पी टैग बना दीजिए। इस पी टैग को भी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया, पी टैग को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर पी लिखा, यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर मैं कर दूंगा पी, यानी कि पी कर देंगे, यानी कि पी नाम का वेरिएबल, यानी कि पी टैग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जरा पी टैग को लिखिए, पी डॉट इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट का यूज करिए। और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग मैच, यानी कि मैंने मैच लिख दिया। और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का सिंबल भी दे दूंगा। टर्मिनेट करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, अभी क्या होगा, देखिए रिलोड करके और क्लिक पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैच आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो हम यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दें, यहाँ पर मैंने इसको मिस्टेक किया और रिलोड करके यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो अब क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा पी टैग में। तो कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो कंपाइलर है वो एल्स में जा रहा है। ठीक है, तो एल्स इसके लिए डिफाइन करेंगे इस तरीके से यहाँ पर। और क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, यानी कि पी डॉट इनर एचटीएमएल इससे डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इनर एचटीएमएल डिफाइन करेंगे, या इनर टेक्स्ट का यूज कर लीजिए। यहाँ पर लिख देंगे नॉट मैच। ठीक है, तो नॉट मैच इस तरीके से मैंने डिफाइन किया। टर्मिनेट यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, अभी क्या होगा, देखिए रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नॉट मैच आएगा। अगर हम इसको सही कर दें, यानी कि जो हमने यहाँ पर गलत किया था जस्ट फोर कोड में, यहाँ पर फोर कर देंगे और रिलोड करके क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, जस्ट फोर, यानी कि मैच। अभी भी नॉट मैच आ रहा है, तो कुछ और मिस्टेक हो सकता है, देखते हैं जस्ट। अच्छा, फॉर की देखिए आर यहाँ पर स्मॉल लिखा गया, कैपिटल आर आपको लिखना होगा, तभी वो मैच करेगा। रिलोड करिए, क्लिक करिए तो देखिए मैच आएगा। अब इस चीज को, यानी कि सेम ही चीज अगर आपने कैपिटल स्मॉल में लिख दिया, कंट्रोल एस करिए, और यहाँ पर अगर हमने सेम चीज को ही स्मॉल में लिख दिया है, तो ये मैच नहीं करेगा जस्ट फोर कोड। देखिए जस्ट फोर कोड वहां पर भी लिखा हुआ था, और यहाँ पर मैंने जस्ट फोर कोड ही लिखा है। रिलोड करिए, जब आप टेस्टिंग करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नॉट मैच आएगा। ठीक है, तो नॉट मैच क्यों आया, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है दोस्तों, यानी कि केस सेंसिटिव होता है। तो जिस तरीके से आपका डेटा यहाँ पर है, वही डेटा अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तभी वो मैच करेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर स्मॉल मैच मैच किया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ा, यानी कि प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो यहाँ पर आप ये एक तरीका और है, आप चाहें तो एक बार स्मॉल में मैच करिए, आप चाहें तो एक बार कैपिटल में मैच करिए। तो दोबारा एक और कंडीशन लगाएंगे एल्स इफ, इसे डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर हम लोग कैपिटल में मैच करने के लिए डेटा डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इक्वल टू कैपिटल वाले लेटर से मैच कर लेंगे, यानी कि जस्ट फोर कोड। अगर ऐसा आ रहा है तो फिर से यहाँ पर पी में पी डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करिए इस तरीके से, सॉरी पी डॉट इनर एचटीएमएल, तो पी डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग मैच। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैच लिख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने मैच लिखा, टर्मिनेट करेंगे। तो पहले तो स्मॉल लेटर से मैच करेगा, अगर नहीं मैच हुआ तो कैपिटल लेटर से मैच करेगा, और मैच कर गया तो यहाँ पर
मैच में मैसेज है, देखिए मैच आ रहा है तो आपको पता अगर नहीं चल रहा है कि ये वाला मैच आया कि ये वाला मैच आया, तो यहाँ पर एक काम करिए, कैपिटल मैच लिख दीजिए, यानी कि कैपिटल मैच। ठीक है, देखिए मैंने लिख दिया कैपिटल मैच, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्मॉल मैच। स्मॉल मैच इस तरीके से मैंने लिखा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, रिलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए कैपिटल मैच आया, यानी कि जो कैपिटल वाला है आपका मैच कर गया, ये वाला जो कैपिटल में लिखा था आपने एलसिफ में डिफाइन किया था वो मैच कर गया। तो अच्छा, यहाँ पर अगर हमने स्मॉल कर दिया इस चीज को, यानी कि जो जस्ट फोर कोड उसको अगर आपने यहाँ पर जाके इस तरीके से स्मॉल कर दिया, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं जस्ट फोर कोड, इस तरीके से मैंने स्मॉल में लेटर में लिखा, अब क्या होगा, स्मॉल वाला मैच करेगा। रिलोड करिए, क्लिक करिए, ये देखिए नॉट मैच आया, जस्ट फोर कोड। तो हमने यहाँ पर शायद स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी होगी, जरा यहाँ पर देखिए जस्ट, अच्छा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको सही करिए जरा, जस्ट फोर कोड लिखते हैं। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, स्मॉल वाला मैच किया। ठीक है, अच्छा आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पर हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी थी इसलिए नॉट मैच आ रहा था। ठीक है, देखिए अभी भी आपको यानी कि डाउट क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर आएंगे, जरा कंट्रोल एक्स कर लेते हैं इस लाइन को। अभी देखिए मैंने यहाँ पर जस्ट फोर कोड सिक्स लिखा, रिलोड करके क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्मॉल मैच आ रहा है। लेकिन यही चीज अगर हम यानी कि कैपिटल में कर दें, यानी कि यहाँ पर हम फिर से इसको जाके जस्ट फोर कोड इस तरह से कैपिटल में कर दें, प्रॉब्लम क्या होगी, अब ये मैच नहीं करेगा। देखिए रिलोड करके क्लिक करेंगे तो नॉट मैच आएगा, क्योंकि आपने कैपिटल में कर दिया। तो दूसरा दूसरा तरीका क्या है, आप एक बार एलसिफ में मैच कर लीजिए, यानी कि दोबारा आप इसको एलसिफ में फिर से मैच कर लीजिए स्मॉल लेटर से। तो एलसिफ का डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एलसिफ लिखेंगे और यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारा डेटा में स्मॉल लेटर आ रहा है इक्वल टू जस्ट फोर कोड आ रहा है, इस तरीके से जस्ट फोर कोड स्मॉल वाला आ रहा है, तो यहाँ पर आपका मैसेज आ जाएगा फिर भी जस्ट फोर कोड आपने लिखा। और यहाँ पर बॉडी बना देंगे और यहाँ पर पी डॉट इन एचटीएमएल डिफाइन करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर सॉरी पी डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग मैच, मैंने मैच लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनेट करूंगा, अभी क्या होगा, आप स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखे आपका मैच करेगा। क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैच आ गया। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये नहीं कि आप एलसीएम में मैच करिए, यानी कि इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप एलसीएम में मैच करिए। जो भी डेटा आ रहा है आपको आदत बनाना है, जैसे आप यहाँ पर चाह रहे हो कि स्मॉल में मैच करना चाह रहे हो, तो जो भी डेटा जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया जस्ट फोर कोड। ठीक है, यहाँ पर मैंने जस्ट फोर कोड लिखा और यहाँ पर ऊपर वाला जो डेटा है उसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, तो जस्ट फोर कोड इस तरीके से मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। तो यहाँ पर जो डेटा वो जस्ट फोर कोड कैपिटल में लिखा गया और यहाँ पर हमने मैच किया स्मॉल में। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो अभी क्या आएगा, नॉट मैच आएगा। तो इसका सोल्यूशन ये नहीं कि आप एलसीएम में दोबारा मैच कर लेंगे उस चीज को, इसका सोल्यूशन ये है कि इसको, ये जो डेटा आ रहा है इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो अगर आप लोअर केस में अपना आदत बना रहे हो कि लोअर केस में ही मैं मैच करूंगा हमेशा, तो जो भी डेटा आएगा उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी आपको दिख रहा है, यानी कि ये जस्ट फोर कोड कैपिटल में है, ये आपको दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कई बार ऐसा होगा कि आपको ये नहीं दिखेगा, यानी कि फ्यूचर में आपको ये चीजें नहीं दिखेंगी, डेटा बेस से डेटा आएंगी तो आपको पता नहीं होगा कि कैपिटल में आ रहा है स्मॉल में आ रहा है, तो उसको आपको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको डॉट टू लोअर केस इस फंक्शन को कॉल करना है। तो टू लोकेल लोअर केस या कॉल कर लीजिए आप, या टू लोअर केस का और कर लीजिए, दोनों ही तरीके सेम है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो अब यहाँ पर क्या आ रहा था अभी तक, अब अगर मैं बिना रिलोड के क्लिक करूँ तो देखिए नॉट मैच आ रहा था, अगर मैं रिलोड करके क्लिक करूंगा तो अब क्या आएगा, स्मॉल में मैच कर गया। तो आपको एलसिफ में मैच करने की जरूरत नहीं है, यानी कि एलसिफ नहीं लगाएंगे उसके लिए, आपको यहाँ पर उस जो डेटा आ रहा है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप दो तरीके होते हैं, या तो आप टू लोअर केस में कन्वर्ट करिए तभी, यानी कि टू लोकल, एक तो टू लोकल लोअर केस होता है, एक तो आपका टू लोअर केस होता है, यानी कि टू लोअर केस भी होता है। इसको भी अगर आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया है तो यहाँ पर आपका लोअर केस में डेटा कन्वर्ट होकर मैच कर जाएगा, यानी कि स्मॉल मैच इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमें आगे काम करना है, तो आगे सबसे पहले आपको इनपुट फील्ड बनाना है, उसके अंदर से डेटा मैच करना है। तो यहाँ पर आइए, ये H1 हटाइए, अब हमें इनपुट फील्ड में डेटा मैच करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सॉरी, मैं स्मॉल लेटर में लिखूंगा सब कुछ, तो यहाँ से मैंने H1 हटाया और यहाँ पर मैं इनपुट फील्ड लिख देता हूँ एक, इसका टाइप टेक्स्ट है। अब यहाँ पर आइए जरा हटा दीजिए इसको, यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया। यहाँ पर मैं इनपुट फील्ड सेलेक्ट कर लूंगा, यानी कि जो इनपुट फील्ड है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर इनपुट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर जाएंगे और इनपुट नाम का वेरिएबल बना देंगे। ठीक है, अब इसको इनपुट के अंदर, यानी कि यहाँ पर हम लोग डेटा निकालेंगे किसके अंदर से, इनपुट के अंदर से। तो इनपुट के अंदर से कभी भी आपका वैल्यू निकलेगा, आपका इन एस्टिमेल नहीं निकलेगा, वैल्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। और यहाँ से लोअर केस वगैरह हटा दीजिए अभी। ठीक है, तो हमने क्या किया, डेटा नाम का वेरिएबल बनाया है और इसमें जो है डेटा रख लिया है। तो एक कंडीशन पास करता हूँ, इफ डेटा, यानी कि जो डेटा है इक्वस टू, यानी कि जो डेटा हमारा अगर ए के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा कि एप्पल प्रिंट होना चाहिए। तो पी डॉट इन एस्टिमेल डिफाइन करेंगे यहाँ पर और लिख देंगे एप्पल, यानी कि यहाँ पर हमने एप्पल लिख दिया। यहाँ पर टर्मिनेट करिए और एल्स में डिफाइन कर दिए, यानी कि एल्स भी अभी इसका डिफाइन कर देते हैं जरा, नॉट मैच, यानी कि पी डॉट इन एस्टिमेल डिफाइन कर देते हैं इस तरीके से और यहाँ पर लिख देंगे नॉट मैच। ठीक है, तो नॉट मैच इसी से मैंने मैसेज दिया, नॉट मैच, टर्मिनेट यहाँ पर कर देंगे। अभी क्या होगा, रिलोड करके जरा टेस्टिंग करिए, यहाँ रिलोड करेंगे तो देखिए ये बन गया आपका। यहाँ पर अगर हमने स्मॉल ए लिखा क्लिक करेंगे तो एप्पल मैच कर जाएगा और एप्पल आ जाएगा, अगर हमने कैपिटल लिखा क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, नॉट मैच आएगा। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर देखिए मल्टीपल कैरेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर इसमें लिखा जाए, तो यहाँ पर आप लिमिट लगा सकते हो। यानी कि जो आपका ये इनपुट फील्ड है ना, इसमें मैक्स लेंथ नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, उसको लगा के अगर आपने 1 डिफाइन कर दिया, तो इसका मैक्सिमम लेंथ 1 होगा। भले ही कोई कितना प्रेस करे इसमें, यानी कि यहाँ पर आप कुछ कुछ भी प्रेस करिए, आप प्रेस करते रहिए, लेकिन उससे ज़्यादा प्रेस नहीं होगा, एक ही इसमें प्रेस होगा। तो मैंने यहाँ पर एक स्मॉल में लिखा तो एप्पल मैच कर गया और प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पर आपने कैपिटल में लिखा तो देखिए नॉट मैच आ रहा है। तो इसको आपको क्या करना है, जो भी डेटा आएगा उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके मैच करना है। तो यहाँ पर आइए, डॉट टू लोअर केस इस वाले फंक्शन को कॉल कर लीजिए, तो आपका लोअर केस में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि लोअर केस में कन्वर्ट होकर डेटा में चला जाएगा। अब एप्पल और ये सब मैच करेगा। रिलोड करेंगे, यहाँ पर ए लिख के क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एप्पल आ गया। अगर हम यहाँ पर कैपिटल ए लिखें और क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर अभी भी एप्पल आएगा। आप चाहे कैपिटल में लिखे या स्मॉल में लिखे, यहाँ पर एप्पल ही आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ तो क्या आएगा, नॉट मैच आएगा। तो बी के लिए भी आपको चेक करना है, तो बी के लिए चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीफ डिफाइन करेंगे, फिर से एलसीफ डिफाइन करेंगे और यहाँ पर हम लोग बी के लिए चेक कर लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, डेटा डॉट डे का इक्वल टू अगर बी, यानी कि बी के बराबर अगर हमारा डेटा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या पास करेंगे हम, पी डॉट इन एस्टिमेट डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग बॉल को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर जरा बॉल इस तरीके से लिख दीजिए, बॉल। ठीक है, मैंने बॉल लिख दिया, टर्मिनेट यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, रिलोड करना है इस तरीके से, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बी। क्लिक करेंगे तो देखिए बॉल आ गया। अभी कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बॉल आ जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर सी लिखा तो क्या आएगा, नॉट मैच आएगा। तो सी के लिए भी आपको मैच करना है, तो क्या करेंगे, एलसीएफ डिफाइन करेंगे इस तरीके से, कॉपी करिए इसको, कंट्रोल सी करके इसी के जस्ट नीचे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर सी के लिए भी मैच करेंगे। तो यही चीज हमने सी से मैच किया और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, कैट, यानी कि कैट लिख देंगे। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो अब क्या होगा, यानी कि अगर आपने सी लिखा यहाँ पर स्मॉल या कैपिटल में जैसे भी लिखिए, यहाँ पर देखिए कैट आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कैपिटल में लिखा और यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे तो कैट आएगा। लेकिन यही चीज अगर आपने टू लोअर केस में कन्वर्ट नहीं किया होता, यानी कि लोअर केस में अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया होता, तो प्रॉब्लम क्या होती, देखिए रिलोड करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आपने स्मॉल में ए लिखा तब तो ठीक है, एप्पल प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कैपिटल में ए लिखा तो क्या आ जाएगा, नॉट मैच में जाएगा। तो इसका एक और तरीका होता है हैंडल करने का, तो वो लॉन्ग तरीका हो जाएगा आपका, यानी कि आप दोबारा एलसिफ का यहाँ पर यूज कर सकते हो इस तरीके से, और एक बार कैपिटल में भी मैच कर सकते हो। यानी कि अगर आप यहाँ पर चाहें तो इस तरीके से डेटा को एक बार कैपिटल लेटर में मैच कर लो, कैपिटल ए से मैच करके, और यहाँ पर रिजल्ट दे दो। यानी कि यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, पी डॉट इनर एस्टिमेल इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, पी डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एप्पल। तो अब क्या होगा, दोनों ही केस में यहाँ पर एप्पल आएगा। देखिए यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे, देखिए जैसे अभी मैं बिना रिलोड के यहाँ पर कैपिटल ए लिखूंगा और क्लिक करूंगा तो देखिए एप्पल आएगा। अभी मैंने रिलोड कर दिया था, सॉरी, मैंने रिलोड करके और यहाँ पर कैपिटल ए लिखा, अभी एप्पल आएगा। अब स्मॉल लिखेंगे तब भी एप्पल आएगा, यानी कि स्मॉल भी लिखेंगे तब भी एप्पल आएगा। आपको देखिए स्मॉल में एप्पल आया, और यहाँ पर अगर हमने कैपिटल ए लिखा था तो कैपिटल वाला एप्पल आ रहा था, तो इस तरीके से कैपिटल ए आ रहा था। तो ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया। अगर यही लाइन अगर आप नहीं लिखते तो क्या करना पड़ता आपको, यानी कि अब आपका जो है एप्पल वाला प्रिंट नहीं होगा। रिलोड करेंगे, अगर आपने कैपिटल लेटर में अब लिखा तो यहाँ पर कुछ भी नॉट मैच आएगा डायरेक्ट। ठीक है, रिलोड करिए, यहाँ पर कंट्रोल जेड कर दिए, ये देखिए ना, हमने कैपिटल से मैच कर लिया। तो ये सही तरीका नहीं है, यानी कि अगर आपको स्मॉल या कैपिटल में मैच करना पड़ रहा है, यानी कि एक बार आप स्मॉल मैच कर रहे हो, एक बार कैपिटल मैच कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। यानी कि ये सही नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी डेटा आ रहा है उसको सीधा लोअर केस में कन्वर्ट कर लेना है। यानी कि यहाँ पर आपको जो भी डेटा आपका आ रहा है उसको लोअर केस में ही कन्वर्ट करके उसको मैच करिए, या आप कैपिटल में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे आप चाह रहे हो कैपिटल में मैच करना, तो यहाँ पर आप कैपिटल में मैच कर सकते हो। तो टू लोअर केस होता है, जिस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे टू, टू होता है इस तरीके से, और लोअर केस होता है ना। तो टू लोकल लोअर केस फंक्शन का यूज करिए या लोअर केस का यूज करिए, कोई भी इशू नहीं है। ये देखिए रिलोड करेंगे यहाँ पर, और अब यहाँ पर स्मॉल में लिखेंगे तब भी एप्पल आएगा, और कैपिटल में लिखेंगे तब भी एप्पल आएगा। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हो यहाँ पर कैपिटल लेटर में मैच करना है, यानी कि जो ए है इसको कैपिटल लेटर में मैच करना चाह रहे हो, तो जो भी डेटा आ रहा है उसको टू अपर केस में यहाँ पर कन्वर्ट कर लीजिए। तो टू अपर केस इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, तो अब क्या होगा, यहाँ पर अपर केस में आएगा डेटा या स्मॉल में आएगा तब भी मैच कर जाएगा। तो यहाँ पर ए लिखा, क्लिक करेंगे तो ये देखिए एप्पल में आएगा। अगर आपने यहाँ पर ए स्मॉल ए लिखा, क्लिक करेंगे तब भी आपका एप्पल आएगा। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल भी लिखेंगे तब भी क्लिक करेंगे तो बॉल आ जाएगा, और यहाँ पर अगर आपने कैपिटल भी लिखा है और क्लिक करेंगे तो बी आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप किस में मैच करना चाह रहे हो। ठीक है, यानी कि अगर आप स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में मैच करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी मैंने डेटा में स्मॉल बी मैच किया, रिलोड करेंगे और यहाँ पर देखिए मैंने बी लिखा कैपिटल लेटर में, क्लिक करूंगा तो देखिए क्या आएगा, नॉट मैच आएगा, क्योंकि जो है आपने स्मॉल बी से मैच किया। तो यहाँ पर आपको क्या मैच करना पड़ेगा, कैपिटल बी से। तो अब यहाँ पर या स्मॉल लिखिए या कैपिटल लिखिए, दोनों ही यहाँ पर चला जाएंगे। क्लिक करेंगे तो देखिए एप्पल आया। अगर मैं स्मॉल भी लिखूंगा, क्लिक करूंगा तो बॉल आ जाएगा। अगर मैं कैपिटल भी लिखता हूँ, क्लिक करूंगा तो तब भी बॉल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर होता है कि सिचुएशन आप किस, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी स्मॉल लेटर में ही मैच किया करिए, और जो भी डेटा है उसको स्मॉल में ही कन्वर्ट किया करिए। ठीक है, यहाँ पर हम टू, यानी कि टू लोअर केस इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टू लोअर केस इस फंक्शन का यूज कर लिया। तो दोनों ही फंक्शन सेम तरीके से काम करते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि यहाँ पर आपको
दोनों ही फंक्शन सेम तरीके से यूज होते हैं। तो टू लोकल लोअर केस यूज कर लीजिए, या आप जो है टू लोअर केस यूज करिए, आपका जो डेटा है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्मॉल लेटर से ही मैच करना है इसको। और एक और तरीका होता है मैच करने का, यानी कि एक और कंडीशन होता है जिससे भी आप इसको मैच करके और यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि सेम चीज इसी तरीके से आप रिजल्ट दे सकते हो। जैसे अभी ए कैपिटल ए लिखने पे ए आ गया, बी लिखने पे बॉल आ गया, सी लिखने पे कैट आ गया। तो इसको एक और तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है इसको हैंडल करने का, ये सब हटाइए यहाँ से, यानी कि मैंने जितना भी इफ और एल्स का कोड लिखा था वो सब हटा दिया। यहाँ से देखिए बैक, यहाँ से जाऊंगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं सारा कोड हटा दूंगा, यानी कि बैक कर दूंगा, तो पूरा कोड यहाँ से बैक हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप स्विच केस से हैंडल कर सकते हो इसी चीज को, यानी कि जैसे स्विच केस, जैसे एलसिफ आपका होता है ना, वैसे स्विच केस भी होता है। तो यहाँ पर आपको केस बनाने होते हैं, यानी कि स्विच केस में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर स्विच लिख देंगे इस तरीके से, स्विच फंक्शन को यूज करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इसका बॉडी बना देंगे। अब यहाँ पर आपको अपना डेटा दे देना है, यानी कि जो डेटा यहाँ पर दे देना है, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि इसकी पैरामीटर में डेटा दे देना है। बस आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आइए और केस बनाइए, इस तरीके से केस लिखिए। तो केस अगर हमारा यहाँ पर डेटा में अगर ए आ रहा है, यानी कि सपोज करो ए आया, तो जो डेटा उसमें ऑलरेडी लोअर केस कन्वर्टेड है, तो ए आया है, तो यहाँ पर आपको मैसेज देना है, जैसे कि पी डॉट इन एस्टिमेट डिफाइन करना है, तो यहाँ पर पी में इन एस्टिमेट लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एप्पल, ठीक है, टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे। उसके बाद ब्रेक कीवर्ड लगा देंगे, यानी कि ब्रेक कीवर्ड आपको लगा देना है टर्मिनेट करके। अभी क्या होगा देखिए, रिलोड करेंगे, अगर हम यहाँ पर ए लिखेंगे क्लिक करेंगे तो एप्पल आ जाएगा, अगर हम कैपिटल ए लिखेंगे तब भी क्लिक करेंगे तब भी एप्पल आ जाएगा, लेकिन हम बी लिखेंगे तो अब क्या आएगा, यहाँ पर कुछ भी मैसेज नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ लिख रहे हैं जो कि नहीं है तो उसके लिए मैसेज आना चाहिए, तो उसके लिए आपका क्या होता है, डिफॉल्ट कीवर्ड होता है। यहाँ पर डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करेंगे और से यहाँ पर डिफाइन कर देंगे डॉट इन एचटीएमएल। तो इसका सिंटेक्स देख लीजिए जरा। तो पी डॉट इन एचटीएमएल डिफाइन करेंगे, यानी कि पी डॉट इन एचटीएमएल इस सेक्शन डिफाइन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग नॉट मैच, ठीक है, तो नॉट मैच, ठीक है, इस सेक्शन मैंने डिफाइन किया। यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे तो नॉट मैच, मैं सही से लिखूंगा MATCH होगा, इस तरीके से मैंने लिख दिया। यहाँ पर रिलोड करके टेस्टिंग करूंगा, मैंने इस तरीके से रिलोड किया और यहाँ पर मैं अगर देखिए अब मैं एस लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा नॉट मैच, अगर मैं ए लिखता हूँ तो एप्पल आ जाएगा। इस तरीके से मैं कैपिटल ए लिखूंगा तब भी एप्पल आ जाएगा। अब यहाँ पर बी लिखूंगा तो क्या आएगा, नॉट मैच आएगा, क्योंकि आपने बी के लिए कोई भी केस नहीं डिफाइन किया। तो बी के लिए भी आपको अगर केस डिफाइन करना है तो यहाँ पर आपको ब्रेक, यानी कि डिफॉल्ट जो कीवर्ड है उसके ऊपर डिफाइन करना है, तो फिर से केस लिखेंगे इस तरीके से। और जो केस में आपको जो मैच करना है वो केस की बॉडी में, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट आपको इस तरीके से मैच कर लेना है। अगर बी आया है तो यहाँ पर बी लिख देंगे, और जो भी आपको रिजल्ट देना है वो कॉलन का सिंबल देने के बाद देना है, यानी कि यहाँ पर ये कॉलन का सिंबल है ना, इसके बाद ही आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। तो पी के अंदर अगर आपको कुछ लिखना है तो पी डॉट इनर एस्टिमेट डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बॉल। अच्छा, जो भी आपका काम खलास होगा उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ब्रेक कीवर्ड जरूर लगा देना है, यानी जिससे आपका यहाँ पर काम खलास हो गया तो यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड आप इसके लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल लाइन का भी आप कोड लिख सकते हो, अभी मैं बताता हूँ जरा। रिलोड करिए, आप यहाँ पर अगर मैं बी लिखूंगा तो आप क्या आएगा, बॉल आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो देखिए बॉल आ गया। इसी तरीके से आप कैपिटल बी लिखेंगे तब भी बॉल आएगा, क्योंकि आपने स्मॉल में मैच करके लिखा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एप्पल आएगा, स्मॉल ए लिखेंगे तो एप्पल आएगा, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं सी लिख दूं तो सी लिखने से या बी लिखने से क्या आएगा, नॉट मैच आएगा। सी भी लिख देंगे तब भी नॉट मैच आएगा, क्योंकि आपने अभी तक सी के लिए कोई भी केस नहीं डिफाइन किया। तो एक और चीज आपको समझा देता हूँ। सपोज करो एप्पल आने के साथ साथ आपको इमेज भी प्रेजेंट करना है, तो ये जो आपका इनपुट, यानी कि जहाँ पर एप्पल आ रहा है इसके जस्ट नीचे IMG टैग बना लीजिए एक। यानी कि मैंने सिर्फ इमेज टैग बनाया है, इसमें कुछ भी नहीं डिफाइन करेंगे, सिर्फ विद डिफाइन कर देंगे हम। यानी कि यहाँ पर विद कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर विद डिफाइन कर देंगे इसके लिए, ठीक है। तो विद आपको डिफाइन कर देना है बस। तो विद मैंने दे दिया 150 पिक्स, 150 दे दिया। तो यहाँ पर अभी देखिए एसआरसी मैंने सेट नहीं किया, तो इसमें सपोज करो मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि एप्पल आया उसके साथ कोई इमेज भी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इमेज टैग को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इमेज टैग को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर IMG टैग लिख देना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको IMG टैग लिख देना है, ठीक है। तो आपका इमेज टैग जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसी IMG में आपको डायरेक्ट एट्रीब्यूट सेट करना है एसआरसी वाला। तो यहाँ पर आपको सेट करना है, यानी कि एप्पल यहाँ पर मैसेज आ रहा है वहीं पर, तो IMG टैग का यूज करेंगे और डॉट एसआरसी। देखिए जो प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है, प्री डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, जैसे आईडी हो गया, क्लास हो गया, टाइप हो गया, मैक्स लेंथ हो गया, है ना। और जो प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है उनको डायरेक्ट आप अपने वेरिएबल के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। जैसे एसआरसी एक्सेस करना तो IMG डॉट एसआरसी, लेकिन आपने जो बनाया है, जैसे आप भी एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो। जैसे मैंने मेटा नाम का एक एट्रीब्यूट, या मैंने जो है अहद नाम का एक एट्रीब्यूट सेट किया, तो इस अहद को आपको एक्सेस करना के जो दूसरा तरीका होगा, यानी कि जो अहद है ये दूसरे तरीके से एक्सेस होगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर यानी कि दूसरे तरीके से एक्सेस होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, एसआरसी अगर कोई प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है, प्री डिफाइंड का मतलब जो पहले से, जैसे विद है, टाइप है ना, मैक्स लेंथ है, इस तरीके के एट्रीब्यूट अगर हैं तो डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। तो इमेज के अंदर से मैंने एसआरसी को एक्सेस किया। एसआरसी क्यों एक्सेस करते हैं, ताकि हम उसमें इमेज वगैरह सेट कर सकें, ठीक है। तो डॉट यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखते हैं हम लोग, हमारा जो इमेज है टेस्ट डॉट जेपीजी के नाम से डेस्कटॉप पे ही है, तो जेपीजी इस लिख दूंगा, टेस्ट डॉट जेपीजी, यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे। अब देखिए रिलोड करके अगर आप यहाँ पर, जैसे मैंने स्मॉल में ए लिखा क्लिक करेंगे तो देखिए एप्पल आएगा। इसी तरीके से अगर आपने कैपिटल ए लिखा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यानी कि ये इमेज भी आ गया। अब सपोज करो आपको
केस 3 लिखना है, यानी कि केस 3 को भी यहाँ पर कंपेयर करना है, तो कॉपी करिए इसको, इसके जस्ट नीचे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर सी से भी कंपेयर करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम केट लिख देंगे, ठीक है। तो कोई भी इमेज आपको सेट करना होगा तो इमेज के अंदर से डायरेक्ट एसआरसी एक्सेस करेंगे, उसके अंदर इमेज सेट कर देंगे, रिलोड करिए, टेस्टिंग करिए। अभी मैं यहाँ पर सी लिखूंगा तो देखिए केट आ जाएगा, अगर मैं कैपिटल में सी लिखूंगा तब भी केट आएगा, अगर मैं स्मॉल में सी लिखता हूँ तब भी केट आएगा, ठीक है। डी लिखेंगे तो नॉट मैच आएगा। तो यहाँ पर आपको कंडीशन बनाना है, यानी कि ए से लेकर के जेड तक आपको टास्क दिया जा रहा है कि इस तरीके से ए से लेकर के जेड तक आपको कंपेयर करके लिखना है। तो ये जो टास्क है ये देख लीजिए जरा, यहाँ पर जाऊंगा इस तरीके से, और यहाँ पर अगर मैंने ए लिखा और यहाँ पर चेक पे क्लिक करूंगा तो देखिए एप्पल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बी लिखता हूँ और चेक पे क्लिक करूंगा तो बॉल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं सी लिखता हूँ और चेक पे क्लिक करूंगा तो गेट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं डी लिखता हूँ, चेक पे क्लिक करूंगा तो डॉग आ जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ नाम भी आना चाहिए, यानी कि डॉग कैट इस तरीके से नाम भी आना चाहिए। और ऐसा कुछ लिखेंगे जो कि है ही नहीं, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर डाल दिया इस तरीके से, तो क्या होगा, अब यहाँ पर इस तरीके से लिखना है, यहाँ पर आना चाहिए इस तरीके से कि ए बी सी डी आप लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बस मैंने इसे समझाने के लिए ए बी सी लिख दिया इस तरीके से। तो ये आपको डिफाइन करना है। तो ये किड्स प्लेइंग गेम नाम देना है इसका, और यहाँ पर आपको ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर जेड तक ही होना चाहिए, किसी का कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो टास्क है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो प्ले करके देख सकते हैं। उसके बाद आप बनाना, आपको सोर्स कोड नहीं देखना है, डिस्क्रिप्शन से आपको डाउनलोड करना है, सोर्स कोड वगैरह आपको नहीं देखना है। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून।